हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIRNet लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग पार्ट 20। स्टूडेंट, इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड 19 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप लोग चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पार्ट 20 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोरम सेंसिंग। बैक्टीरिया में जो कोरम सेंसिंग आता है ये बीएससी के एग्जाम पेपर में भी, एमएससी के एग्जाम पेपर में भी, CSIRNet लाइफ साइंस के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और उनका आंसर देने के लिए आपको ये पूरा फिनोमेना अच्छी तरह से समझना होगा। इसके मैकेनिज्म को, इसके सिग्नलिंग को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप उसके आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, कोरम सेंसिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद में अपलोड कर दूंगा। पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली जानेंगे कि कोरम सेंसिंग क्या होता है, बैक्टीरिया इसको क्यों यूज करता है। इसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, कोरम सेंसिंग। आइए जानते हैं कि बैक्टीरिया में कोरम सेंसिंग क्या होता है। तो बैक्टीरिया में जो कोरम सेंसिंग होता है ये बैक्टीरियल सेल के कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने फैमिली में बातचीत के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से आप अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है ये बातचीत नहीं करते, ये डायरेक्ट सिग्नल का यूज करते हैं। ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल का यूज करते हैं। उन सिग्नल मॉलिक्यूल को कहा जाता है ऑटो इंड्यूसर्स, राइट। इतना आपको ध्यान रहेगा। तो यहां पर सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोरम सेंसिंग को। बैक्टीरियल कम्युनिकेशन फिनोमिना दैट अलाउ बैक्टीरिया टू कम्युनिकेट यूजिंग सिक्रेटेड मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रेट करते हैं टू एक्सेस देयर पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके माध्यम से ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका भी पता लगा लेते हैं कि मेरे आसपास मेरे जैसे और भी कितने बैक्टीरिया हैं, राइट। और इसी पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड CSIRNet लाइफ साइंस में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ये डिटेक्ट कैसे करते हैं, बाय डिटेक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, कैसे इन्हें पता चलता है कि हमारे आसपास कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये बेसिकली जो सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया गया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और उसी के बेस पर ये पता लगा लेते हैं कि मेरे आसपास कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, ऑटो इंड्यूसर्स। अब यहां पर एक बिगेस्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर बैक्टीरिया अपने आसपास की पॉपुलेशन डेंसिटी का क्यों पता लगाना चाहते हैं, उससे उन्हें क्या फायदा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, बैक्टीरिया चाहे किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहता हो, चाहे वो पैथोजेनेसिस करना चाहता हो, चाहे वो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस करना चाहता हो, चाहे वो एग्रीगेशन के प्रोसेस को करना चाहता हो, इन सभी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉपुलेशन डेंसिटी की या बैक्टीरियल सेल के नंबर की आवश्यकता होती है। उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड नंबर। तो बैक्टीरिया के अंदर कोरम सेंसिंग को बहुत ही कम शब्दों में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में जो कोरम सेंसिंग होता है वो बैक्टीरियल सेल के कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से वो आपस में एक सेल दूसरे सेल से या अपने आसपास के इन्वायरमेंटल सेल से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नंबर सेकंड, ऑल्सो ए डिसीजन मेकिंग फिनोमिना, यानी कि कोरम सेंसिंग बैक्टीरिया में एक डिसीजन मेकिंग फिनोमिना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर ये डिसाइड करता है कि एग्रीगेशन करना है, पैथोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करना है, बायोल्यूमिनेसेंस करना है, कॉन्जुगेशन करना है। यानी किसी भी प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए कोरम सेंसिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि अब मेरा एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है, इसके बाद मुझे अब एक पर्टिकुलर वर्क करना है, चाहे वो एग्रीगेशन का हो यानी कि इकट्ठा करने का हो, या बायोफिल्म का हो, या पैथोजेनेसिस को इनिशिएट करने का हो। क्योंकि आपको क्या लगता है कि एक या दो बैक्टीरियल सेल मिलकर के पैथोजेनेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं, आपके अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं? नहीं, उन्हें एक पर्टिकुलर नंबर की आवश्यकता पड़ती है जिसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड नंबर। वो सभी बैक्टीरिया सिग्नल को रिलीज करते हैं, दूसरी बैक्टीरिया जो होते हैं उन सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने आसपास की पॉपुलेशन को सेंस कर लेते हैं कि कितनी डेंसिटी है। इसके बाद स्टूडेंट एक क्रिटिकल लेवल पर वो डिसीजन करते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, एग्रीगेशन करना है, या पैथोजेनेसिस करना है, या बायोल्यूमिनेसेंस करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरम सेंसिंग क्या है।
अब ये जो स्टूडेंट कोरम सेंसिंग होता है ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी कोरम सेंसिंग का फिनोमिना होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी कोरम सेंसिंग का फिनोमिना होता है। लेकिन इसमें जो ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया अपने आसपास के पॉपुलेशन डेंसिटी को सेंस करने के लिए या पता लगाने के लिए या आप कह सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, उसी को कहा जाता है ऑटो इंड्यूसर्स। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ग्राम नेगेटिव के अंदर एग्जांपल जैसे AHL, इसकी फुल फॉर्म है N-acyl L-homoserine lactones। ये जो है लिपोफिलिक नेचर का होता है। लिपोफिलिक नेचर का मतलब ये लिपिड सोल्यूबल होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाता है, राइट। दूसरे नंबर पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके जो ऑटो इंड्यूसर्स होते हैं वो ओलिगोपेप्टाइड के बने होते हैं। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते। इनको जो है ट्रांसपोर्टर की नीड होती है और उन ट्रांसपोर्टर की हेल्प से ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं या चैनल की नीड होती है, राइट। तो इतनी बात आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गई होगी कि कोरम सेंसिंग का जो फिनोमिना है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होता है। अब यहां पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोरम सेंसिंग की हेल्प से बैक्टीरिया इतने सारे प्रोसेस करता है, जिसमें से एक प्रोसेस का मैं एग्जांपल लेता हूं जिसका नाम है बायोल्यूमिनेसेंस। अच्छा, ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? अब स्टूडेंट, बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नेचुरली लाइट को एमिट करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। जैसे आपने देखा होगा फायरफ्लाई, जुगनू को देखा होगा रात में वो कितना ज्यादा चमकते हैं, वो एक बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस है। उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है जिसके बेस पर बायोल्यूमिनेसेंस होता है। ठीक इसी प्रकार से समंदर की गहराइयों में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस को करते हैं, यानी उनकी बॉडी से नेचुरली लाइट एमिट होती है। इसी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, सी स्क्विड्स के ऊपर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है विब्रियो फिशरी। ये जो विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया है, इसके अंदर नेचुरली ये भी बायोल्यूमिनेसेंस कर सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पर। यानी कि विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल आपस में जब कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तभी वो बायोल्यूमिनेसेंस के प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया का ही एग्जांपल ले रहे हैं, जिसके अंदर एक नेचुरली क्षमता होती है कि वो लाइट को एमिट कर सकते हैं। ये रोड से बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रहे हैं कि उसमें कोरम सेंसिंग कैसे होता है, और कोरम सेंसिंग के अंदर भी हम बायोल्यूमिनेसेंस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया में बायोल्यूमिनेसेंस तभी पॉसिबल हो सकता है जब काफी सारे बैक्टीरिया आपस में कलेक्ट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद जब उनकी सेल डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तभी जो है वो ऑटो इंड्यूसर्स को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे और तब जाकर के बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होगा। तो ये जो विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट, ये समंदर की गहराइयों में सी स्क्विड्स के साथ, समुद्र में रहने वाले जो स्क्विड्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है और उनकी पूरी बॉडी चमकने लगती है। सी स्क्विड्स की कंप्लीट बॉडी चमकने लगती है, लाइट को एमिट करने लगती है। इससे उन्हें फायदा क्या होता है? इससे वो प्रीडेटिंग करते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं रात्रि के समय में। तो यहां पर हम ये समझने वाले हैं कि ये जो विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया है, इसमें लाइट का एमिशन कैसे होता है, उसकी सिग्नलिंग को देखने वाले हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने 19 पार्ट सेल सिग्नलिंग के कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किसी भी सिग्नल को इनिशिएट करने के लिए हमें एक सिग्नल मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, लेकिन विब्रियो फिशरी बैक्टीरियल सेल के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बेसिकली ये है हमारा बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये किस बैक्टीरियल सेल है? ये विब्रियो फिशरी बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल है। अब इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हम लोग सिंपली एक मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखते हैं जिसका नाम है ओपेरॉन। ये जो ओपेरॉन है बेसिकली क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं। ठीक है, इस ओपेरॉन के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के जीन्स पाए जाते हैं, एक होते हैं रेगुलेटरी जीन्स, एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो ये जो रेगुलेटरी जीन्स है इसमें आता है लक्स आर और लक्स आई, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया है, इसमें लक्स सी, लक्स डी, लक्स बी, लक्स ए, लक्स ई, लक्स जी, ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो हमने देखा कि इस ओपेरॉन के अंदर जो कि बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसमें दो प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो बेसिकली हमारा लक्स आई जीन होता है, ये जो है किसी लिगेंड के द्वारा एक्टिवेट नहीं होता है, ये अपना बेसल लेवल पर एक्सप्रेशन शो करता रहता है, लो लेवल पर, राइट। लक्स आई जीन बेसिकली क्या करता है? ये AHL सिंथेज एंजाइम का सिंथेसिस करता है, यानी कि संश्लेषण करता है। ठीक है, अब ये AHL सिंथेज एंजाइम क्या करता है? AHL मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, AHL मॉलिक्यूल की फुल फॉर्म है N-acyl L-homoserine lactones। अब ये जो AHL मॉलिक्यूल होता है, इनका सेल के अंदर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होते रहती है।
ठीक है, यानी इनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो है सेल के बाहर डिफ्यूज करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये नेचर में लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक मतलब ये आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, उसके पार डिफ्यूज हो सकता है। तो बेसिकली ये जो AHL होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, AHL मॉलिक्यूल जो होता है ये बैक्टीरियल सेल से कब तक के बाहर डिफ्यूज होता रहेगा, जब तक कि बाहर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से हायर ना हो जाए। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन में बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो हमने क्या देखा कि सेल के इनसाइड में यानी सेल के अंदर AHL मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा हो गई, हायर हो गई, जिसकी वजह से अब वो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि बाहर इसकी संख्या कम है, लोअर है, तो इसलिए ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव किया। ठीक है, जिसे कहा जाता है डिफ्यूजन। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट, इसी बैक्टीरियल सेल की तरह बाहर भी और भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे इसके इन्वायरमेंट के अंदर जो कि AHL मॉलिक्यूल जिनसे कि डिफ्यूज हो रहा होगा। तो अब यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में बाहर AHL मॉलिक्यूल की संख्या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर हो जाती है और अंदर जो है वो लोअर हो जाती है। समझिए, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंदर इनकी संख्या कम हो रही है, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर AHL मॉलिक्यूल की संख्या जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर हो जाती है और अंदर लोअर, क्योंकि बाहर और भी बहुत सारे बैक्टीरियल सेल हैं जिनसे कि AHL मॉलिक्यूल बाहर की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से AHL मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग में बैक्टीरिया के आउटसाइड में या बाहर की तरफ बहुत ज्यादा होती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो अब यहां पर सिंपली AHL मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा हो गई, तो अब वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो AHL मॉलिक्यूल था अगेन डिफ्यूज होकर के अंदर आ जाता है, और अंदर आने के बाद ये जो हमारा LuxR रेगुलेटरी जीन है ये एक प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, इस प्रोटीन के साथ ये जो AHL मॉलिक्यूल है आकर के बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इससे दो हेल्प मिलती है, एक तो AHL मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस है, इसका जो प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होता है। ये बेसिकली जो LuxR प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये बेसिकली LuxI जीन को और भी ज्यादा इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा AHL सिंथेज एंजाइम की सिंथेसिस करने के लिए, जिससे कि और भी ज्यादा AHL मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो सके। और साथ में क्या करता है, LuxR जो होता है वो RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग भी कर देता है। ये क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जैसे कि यहां से यहां तक कि हमारी सारी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स पर RNA पॉलीमरेज को बाइंड कर देता है, जिससे कि होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। उस प्रोटीन का नाम है ल्यूसीफरेज। अब ये जो ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है ये कैटलाइज करता है लाइट फोटोन के प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होता है। तो फाइनली स्टूडेंट, आपने सिंपली ये देखा कि विब्रियो फिशरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कैसे बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस होता है और कैसे ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करता है सी स्क्विड्स के साथ। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको बार बार आप लोग दोबारा से रिपीट करके इसको समझ लीजिए। तो फाइनली स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोरम सेंसिंग से रिलेटेड CSIRNet लाइफ साइंस के एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन देता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा आप लोग लॉजिकली आप लोग समझ सके इस चीज को। मान लीजिए स्टूडेंट की बैक्टीरियल सेल की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में तो हमने ये मान लिया था कि इसके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि AHL मॉलिक्यूल जिनसे डिफ्यूज हो रहा होगा। लेकिन मान लीजिए कि अब यहाँ पर सराउंडिंग में बहुत ही कम बैक्टीरिया है। अगर बहुत कम बैक्टीरिया होंगे तो इससे AHL की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी, क्योंकि बाहर जो है बैक्टीरियल सेल की डेंसिटी कम है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट, ये जो AHL मॉलिक्यूल सेल के बाहर गया था वो अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई नहीं है। अब भी कॉन्सेंट्रेशन अंदर ही हाई बनी हुई है, जिसकी वजह से बाहर का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर नहीं आ पाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाएगा तो इससे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, यानी कि हमारा जो प्रोटीन ल्यूसीफरेज एंजाइम है वो नहीं बनेगा, तो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप लोगों को एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है ये डिपेंड करता है सेल की पॉपुलेशन डेंसिटी पर।
अगर ये फ्लक्चुएट होगी, इसमें जो अगर उतार चढ़ाव होगा तो उसी के बेस पर जीन एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेगा, राइट। तो मान लीजिए फ्लक्चुएशन में जो सेल डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है तो बायोल्यूमिनेसेंस होगा, अगर वो डिक्रीज करती है तो बायोल्यूमिनेसेंस नहीं होगा। इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट से बनते हैं, ठीक है। लेट मी रिपीट अगेन कि जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, सेल की पॉपुलेशन डेंसिटी पर, यानी इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में कितने सारी सेल्स हैं उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पर निर्भर करेगा। अगर थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस होगा, और अगर नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोरम सेंसिंग का पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।